फाइनेंशियल ईयर सन 2022-23 का ITR 31 जुलाई सन 2023 तक फाइल करना होगा। यह डेडलाइन उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिनके अकाउंट का ऑडिट जरूरी नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR फॉर्म में कुछ छोटे बदलाव किए हैं। चलिए तो जानते हैं इन छोटे बदलावों के बारे में। वर्चुअल डिजिटल एसेट से हुई इनकम की रिपोर्ट। 1 अप्रैल सन 2022 के बाद वर्चुअल डिजिटल एसेट से हुई इनकम पर सेक्शन 194(S) के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी से ट्रांजैक्शन से हासिल अमाउंट TDS के दायरे में आता है। VDA से हुई इनकम की रिपोर्ट के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो उसे उसकी डिटेल रखना ज़रूरी है। सेल से हुई इनकम की जानकारी रखनी होगी। इससे ITR फाइलिंग के वक्त आसानी होगी। यह चेक करना होगा कि डिजिटल एसेट से हुई इनकम पर काटे गए टैक्स की जानकारी ITR फॉर्म में दी गई है या नहीं। अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान कोई डोनेशन सेक्शन 80G के तहत डिडक्शन के लिए एलिजिबल है तो डोनेशन रेफरेंस नंबर देना अनिवार्य है। यह ऐसे डिडक्शन पर लागू होता है जिसमें कुछ शर्तें पूरी करने पर 50% डिडक्शन की इजाज़त है। ARN फॉर्म 10VI डोनेशन लेने वाली संस्था की रसीद पर मौजूद होता है। TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स पेयर्स को उनकी इनकम टैक्स लायबिलिटी पर TCS को बतौर क्रेडिट क्लेम करने की इजाज़त है और बाद में वह NRI बन जाते हैं। उस इनकम का डिस्क्लोज़र जिस पर सेक्शन 89A के तहत रिलीफ क्लेम किया गया है। इंडियन रेजिडेंस विदेशी रिटायरमेंट बेनिफिट्स अकाउंट से हुई इनकम पर टैक्स को टाल सकता है। इनकम पर टैक्स रिलीफ दी गई है। अगर किसी व्यक्ति ने इस रिलीफ को क्लेम किया है तो उसे शेड्यूल सैलरीज में इसकी डिटेल बतानी होगी। फाइनेंशियल ईयर 23 के ITR फॉर्म में कई दूसरे बदलाव भी किए गए हैं और उन्हें ITR 3 में बैलेंस शीट पर एडवांस की जानकारी देनी जरूरी है। FII होने पर सेबी के रजिस्ट्रेशन नंबर के बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इसमें होने वाली इनकम और उसके टर्नओवर के बारे में ITR फॉर्म में बताना होगा। इसे फॉर्म में ट्रेडिंग अकाउंट के नए सेक्शन में बताना होगा। इसे ITR फॉर्म में ARN कहा गया है। अधिक जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब और कमेंट्स करें।